नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मेरा मन नहीं था राजस्थान पे बातचीत करने का। आप मित्रों ने कहा बात कीजिए तो वीडियो लेके आ गया, लेकिन मेरे वीडियो में वो सब घिसी पिटी बातें नहीं होंगी जो अब तक आप सुन रहे हैं, और जो बात मैं करने जा रहा हूं वो आपको कहीं मिलेगी नहीं, क्योंकि जो देखने का नज़रिया है मेरा अलग है। मैं शुद्ध लोकतंत्र के नज़रिए से इसको देखना चाहता हूं, और ये सब लोग दांव पेच के नज़रिए से देख रहे हैं, और ये देख ही नहीं रहे हैं कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। अशोक गहलोत सही हैं, या हाईकमान सही है, या सचिन पायलट सही है। ये सब चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन इस बीच में एक प्रक्रिया, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया और लोकतंत्र की आत्मा छिप गई है। ना तो उसकी परवाह करता हुआ कोई पॉलिटिशियन दिख रहा है, ना कांग्रेस दिख रही है, ना बीजेपी दिख रही है, ना विपक्ष दिख रहा है, और ना ही मीडिया दिख रहा है। तो फिर आप मजबूर हो जाते हैं कि आपको इस पे बात करनी ही पड़ती है। इसी पे बात होगी, कहीं मत जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी पत्रकारिता को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इस तरह के विचार आते रहें आपके बीच में, और दम के साथ आएँ, थोड़ा दम हमको दीजिए। हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, और स्क्रीन पर आपको एक QR कोड दिखाई देगा। मोबाइल उठाइए, स्कैन करिए और भुगतान कर दीजिए। मैं अभी आया। अभी खबर आ रही है, ये खबर चल रही है मीडिया में कि गहलोत साहब जो हैं, उनके समर्थक विधायकों ने इस्तीफ़ा दे दिया है, और ये कहा है कि कोई भी गद्दार जो है उसको मुख्यमंत्री राजस्थान का नहीं बनना चाहिए, और अब मुख्यमंत्री बने तो वो बने। और दूसरा, उन्होंने 2-3 मांगे रखी हैं कि पहले गहलोत साहब को अध्यक्ष बनाओ, उसके बाद मुख्यमंत्री का चुनाव कराओ, और किसी को भी बना दो मुख्यमंत्री, लेकिन इनको मत बनाओ, पायलट को, सचिन पायलट को। और इस तरह की मांगे सारी की सारी रखी गई हैं। और इसके बाद से बड़े मज़े से मीडिया एक खबर छाप रहा है, और वो खबर ये छाप रहा है कि गहलोत साहब की जो उम्मीदवारी थी वो अब नहीं रही, वो रेस में नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, उनके समर्थकों ने ये कर दिया। और गहलोत माफ़ी मांगते घूम रहे कि भाई ये तो नहीं होना चाहिए था, मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन भाई एक बात बताइए, ये अचानक क्या हो गया कि गहलोत ने मना कर दिया है? उसके बाद से नए नाम चलने लग गए हैं। मुकुल वासनिक हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, दिग्विजय सिंह है, KC वेणुगोपाल हैं, और ये सब अब अध्यक्ष पद की रेस में आ गए हैं। भाई ये अध्यक्ष का चुनाव कैसा हो रहा है ये बताइए। अगर एक चुनाव होगा तो जिसको नामांकन भरना होगा वो नामांकन भरेगा, जिसको नहीं भरना होगा वो नहीं भरेगा। उसके बाद चुनाव होगा, जो आदमी उस चुनाव में जीत जाएगा वो अध्यक्ष बन जाएगा। यही तो चुनाव होता है ना। लेकिन अभी यहाँ पे पहले से जब नामांकन नहीं भरा गया है, ये कैसे तय हो रहा है कि अब वो रेस में नहीं रहे, अब ये रेस में आ गए, अब ये रेस में आ गए, अब खड़गे साहब को बुला लिया गया है, दिग्विजय सिंह को बुला लिया गया है, कमलनाथ को मध्य प्रदेश से बुला लिया गया है मंत्रणा करने के लिए। आपके दिमाग में एक चीज़ समझ में आती होगी कि जब ये चुनाव हो रहा है, इसको आप चुनाव कह रहे हो, इसके लिए चुनाव शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, निर्वाचन शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये पहले से कैसे हो जाएगा कि इसने हाईकमान की शान में गुस्ताखी कर दी, तो अब इसका कैंडिडेचर खतरे में पड़ गया, अब दूसरा आदमी जो है वो चुनाव अध्यक्ष के चुनाव लड़ेगा। भाई ये क्या हो रहा है? क्या इसको ये माना जाए कि एक अध्यक्ष पद के लिए कैंडिडेट सोनिया गांधी और उसके परिवार की तरफ से आएगा, और वो उनके परिवार का जो कैंडिडेट होगा वो कैंडिडेट ही ऑफिशियल कांग्रेस का कैंडिडेट माना जाएगा और उसी को जिताया जाएगा? क्या ये मान लिया जाए कि शशि थरूर ने फालतू में पर्चा भरा हुआ है क्योंकि यहां पे एक डमी अध्यक्ष बनना है कांग्रेस पार्टी का? अगर कांग्रेस पार्टी को सचमुच चुनाव कराना है, सचमुच लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराना है, और जैसा दावा किया जा रहा है कि इस चुनाव में सोनिया गांधी और राहुल गांधी तस्वीर से बाहर हैं, तो भाई साहब लोगों को आने दो ना, लड़ने दो ना। ये आप कैसे हो गया कि उसने आपकी मर्जी के खिलाफ कोई काम कर दिया तो गहलोत तो अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? ये डिस्क्वालिफिकेशन का कौन सा तरीका है भाई? आपके कहीं संविधान में लिखा है कि जो आदमी अध्यक्ष की आज्ञा के खिलाफ ऐसा कर देगा या जिसके विधायक ये कर देंगे वो चुनाव नहीं लड़ सकता? तो दावेदारी कैसे कमजोर हो गई? सारा मीडिया बोल रहा है दावेदारी कमजोर हो गई। तो ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी जिस इनर डेमोक्रेसी की बात कर रही है, वो इनर डेमोक्रेसी कहां है?
भाई आप चुनाव करा रहे हो तो चुनाव कराओ ना। चुनाव कराने में ये कहां से आ गया कि नहीं साहब अब खड़गे साहब उम्मीदवार हो जाएंगे, अब दिग्विजय सिंह उम्मीदवार हो जाएंगे, क्योंकि गहलोत साहब के समर्थक विधायकों ने इस्तीफा देके कुछ शर्तें रख दी। जो किया उन्होंने गलत किया, सही किया, पार्टी के अनुशासन के खिलाफ किया, पक्ष में किया, सचिन पायलट को होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, सारा चिंतन एक अलग चिंतन है। ये राजस्थान राज्य कांग्रेस के अंदर की इनफाइटिंग का मामला है और उस इनफाइटिंग का सब कुछ जुड़ा हुआ मामला। लेकिन इसका चुनाव और चुनाव के कैंडिडेचर से कैसे लेना देना हो सकता है, चुनाव की उम्मीदवारी से कैसे लेना देना हो सकता है। भाई चुनाव में उम्मीदवार रहने के लिए जो योग्यताएं हैं, वो योग्यता जिसमें है वो आदमी पर्चा भर सकता है। अब उसमें ये कहां से आ गया कि नहीं उसके सदस्यों ने ये कर दिया वो कर दिया, ये हमको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ये जो चुनाव हो रहा है, जिसको आप डेमोक्रेसी बता रहे हो, डेमोक्रेटिक चुनाव बता रहे हो, ये चुनाव हो रहा है या नाटक हो रहा है। और अगर यही सब हो रहा है तो गहलोत ने तो बहुत अच्छा किया। क्या गलत किया उसको, जब पता था कि मुझे यहाँ रबर की मोहर बनना है, मुझे एक ऐसा कांग्रेस अध्यक्ष बनना है जिसको सोनिया गांधी जहाँ कहेंगी वहाँ दस्तखत कर देगा, राहुल गांधी जहाँ कहेंगे वहाँ खड़ा हो जाएगा, जिस चीज़ में निंदा करने को कहेंगे कर देगा, जिसको पार्टी से निकालना निकाल देगा। अगर ऐसा रबर की मोहर बनना था, ऐसा आदमी आपको कांग्रेस अध्यक्ष बनाना था जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एक शब्द ना बोल सके, तो फिर ये नाटक क्यों हो रहा है इलेक्शन का भाई? सीधे सीधे आ जाओ, राहुल गांधी बन जाओ। ये डेमोक्रेसी का दिखावा क्यों हो रहा है, ये समझना पड़ेगा आपको कि दिखावा क्यों हो रहा है। दिखावा इसलिए हो रहा है क्योंकि सोनिया गांधी की एक राजनीति का एक खोट है, एक खराबी है। वो जो कुछ कदम उठाती है ना, लोग क्या कहेंगे, लोक लाज, इस पे चल के उठाती हैं। और गांधी परिवार की इसी एक अप्रोच के कारण आज पार्टी वहां से यहां आ गई है। लोक लाज के चक्कर में ही विदेशी नागरिक का मसला उठ जाएगा। सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था, संसद में खड़े होकर सारे के सारे सांसदों ने खड़े होकर कांग्रेस पार्टी के निवेदन किया था, सोनिया माता बन जाओ प्रधानमंत्री। सोनिया गांधी ने इनकार कर दिया। क्यों? लोक लाज। राहुल गांधी चुनाव हार चुके हैं, परिवारवाद का आरोप लग रहा है, तो भाई साहब हम पे परिवारवाद का आरोप मत लगाओ, इसलिए हम डमी और डुप्लीकेट कांग्रेस अध्यक्ष बना देंगे। ऐसा एक छद्म कांग्रेस अध्यक्ष बना देंगे जो कांग्रेस अध्यक्ष नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम इनर पार्टी डेमोक्रेसी का ड्रामा करेंगे। क्यों भैया? अगर गहलोत दिल्ली आ रहे थे, और मेरा मानना यह है कि एक आदमी अगर आपने उसको पार्टी प्रेसिडेंट बनाया है, अभी वो बना नहीं है, उसका चुनाव हो जाने दीजिए, जीत जाने दीजिए, जब वो पार्टी प्रेसिडेंट बन जाए तो शपथ लेने से पहले आप इस्तीफा करा दीजिए। जैसा दो पार्टियों से अगर 2 सीट से कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, 1 सीट से इस्तीफा दे देता है। केंद्र में अगर चुनाव लड़ता है तो राज्य से इस्तीफा दे देता है। जब तक वो चुनाव नहीं जीत जाता लोकसभा का, विधानसभा से इस्तीफा थोड़ी देता है, तो इंतज़ार कर लेते हैं। लेकिन यहाँ भी एक समस्या है, और समस्या ये है कि कांग्रेस पार्टी को वहाँ राजस्थान में भी अपना एक जेबी मुख्यमंत्री रखना था, लेकिन रखने का भी एक तरीका होता है। अगर गहलोत को वहाँ से आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के ला रहे हैं, जैसी आपकी मंशा है, जो अब साफ दिख रहा है कि आप उसको बना के लाने वाले थे और गांधी परिवार लाने वाला था, कोई इलेक्शन जीत सब नाटक था, दिखावा था। तो अगर आप गहलोत को बना के दिल्ली ला रहे थे तो आपका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि एक बार गहलोत से पूछते कि भाई देखिए गहलोत साहब ऐसा हो रहा है, आप दिल्ली आ रहे हैं, आपकी एब्सेंस में कौन होगा, एक बार चुन लीजिए, एक काम कर लीजिए, आप बैठक बुला लीजिए और आप ग्रेसफुली बता दीजिए मैं छोड़ रहा हूँ, और विधायक पार्टी कर लें, आपकी इज्जत रह जाएगी। लेकिन वहाँ पे एक सीनियर कांग्रेस लीडर बैठा हुआ है जो आपकी पार्टी का वहाँ मुख्यमंत्री है, उसके होते हुए यहाँ से अजय माकन जो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को डुबा चुके हैं, एकदम सुप्रीम, तो डुबाने का पूरा जो है नेतृत्व में उनके डूबी है, वो अजय माकन वहाँ पे जाके मुख्यमंत्री के होते हुए विधायकों से सीधे बैठक कर रहे हैं, बगैर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कर रहे हैं। तो भाई सामने वाला तो भड़के गई। और ऊपर से देखिए, पॉलिटिक्स के बारे में सारी बातें अलग हैं, ये तकनीकी बातें, लेकिन एक सीधी सी बात काम धंधे की भी तो होती है। आज के ज़माने में कौन राजनीति में जा रहा है? 3 दिन स्कॉर्पियो पे घूमेंगे ना तो पेट्रोल का खर्चा आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे।
ये तो सच है ना। तो जो लोग आपके साथ में कलफ लगा कुर्ता पहन के कोई भी काम धंधा किए बगैर 365 दिन स्कॉर्पियो पे घूमते हैं, जब आप कहते हैं कि भाई 500 बैनर लगा दो, बैनर लगा देते, 500 झंडे लगा दो, झंडे लगा देते हैं, बस में भर के कार्यकर्ता ले आना, पब्लिक मीटिंग है तो भर के ले आते हैं, पैसे दे के लाने पड़े तो भी ले आते हैं, वो सब लोग एक आस पे घूम रहे हैं। तो ये जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, ये काम धंधे कमाई वाला एक ऐसा मुख्यमंत्री का पद जिसके अंडर में राजस्थान का एक एक विभाग आता है, एक एक अवैध उत्खनन को रोकना या नहीं रोकना जिसके हाथ में है, वो अपनी मलाईदार पोस्ट छोड़ के वहाँ पीए बनने क्यों चला जाएगा? आप कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं, लेकिन काम तो आप पीए का ही कराने वाले हैं ना, क्योंकि उसकी तो कुछ चलने वाली नहीं है। आज अगर आप एक बात बताइए, अगर वो गहलोत यहाँ पे सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने से इनकार कर दे रहे हैं उसके समर्थक, तो पूरी कांग्रेस पार्टी जिस तरह तिलमिला रही है, वो कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाएगा, उसके बाद कहेगा कि नहीं भाई सचिन पायलट को मैं बाहर निकाल रहा हूँ क्योंकि इसने गद्दारी की है, इसने बगावत की है, ये दूसरी पार्टी से मिल गया, ये पार्टी तोड़ने का काम कर रहा था, सरकार गिराने का काम कर रहा था। तो क्या आपको लगता है कि ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये काम करने देंगे? और एक बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी को शर्म क्या आ रही है कांग्रेस अध्यक्ष बनने में? आप अगर ये कहते हो कि देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी की, तो आओ ना भैया, संभालो। आप यात्रा पे घूम रहे हो और कह रहे हो कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनूंगा। इतनी ज़्यादा जो लोक लाज है ना, लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में कांग्रेस, इन्होंने कितने अपने मंत्रियों को निकाल दिया इस चक्कर में। एक बार एक देश के गृह मंत्री थे, वो दिल्ली में ब्लास्ट हुए, तो वो जो अस्पताल जा रहे थे तो दिन में उन्होंने 2 बार 3 बार अपने कपड़े बदल लिए। केवल पाटिल साहब, कांग्रेस पार्टी ने हटा दिया उनको। और आज प्रधानमंत्री कितने कपड़े बदलता है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप इतने ज़्यादा लोकलाज में फंसे हुए हैं, इतना महान और ईमानदार दिखने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों का परसेप्शन आपके बारे में करप्ट का बनता जा रहा है, क्योंकि आपने पता नहीं कितने मंत्रियों को अपने जेल में डाल दिया, उनके खिलाफ मुकदमे चला दिए, सिर्फ एक आरोप लगते ही। अब आपकी वो जो पूरी प्रवृत्ति है ना, वो आप ही के सर पे पड़ रही है, और सर पे अब ऐसे पड़ रही है कि अब राहुल गांधी को लोकलाज आ रही है, परिवारवाद का आरोप लग जाएगा, जी ये हो जाएगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और वहीं दूसरी तरफ जिस पार्टी से आप डर रहे हो, उस बीजेपी ने घोषणा कर दी है जेपी नड्डा 1 साल तक और अध्यक्ष रहेंगे, कोई चुनाव नहीं होगा। इन्हीं दिनों में ये अलग बात है कि गोदी मीडिया इस पे बात नहीं करता, इनर पार्टी डेमोक्रेसी की बात कांग्रेस पार्टी की तो भरपूर करता है, बीजेपी की भूल जाता है, बीजेपी की तरफ ध्यान देना नहीं चाहता। और बीजेपी का जो बड़े से बड़े नेता, यार उनका गृह राज्य मंत्री एक लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में घूम रहा था और उस आदमी को बाकायदा बरी कर दिया गया, मुकदमे वापस लीजिए उसके खिलाफ। अरे जो वर्तमान गृह राज्य मंत्री है, उनका बेटा टेनी साहब का गंभीर आरोप लगे हैं, टेनी साहब के ऊपर टिप्पणी आ चुकी है, बैठे हुए आराम से। तो भैया एक आप जो पार्टी ये सब कर रही है, परिवारों से भरी पड़ी है, हर प्रकार का परिवारवाद है, उनके सहयोगियों के साथ परिवारवाद है। वो जय साथ 4 लाइन नहीं बोल सकता, वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बना हुआ है, अदालत उसके लिए कानून बदल देती है बीसीसीआई के। उस पार्टी के मुकाबले के लिए आप बड़ी शर्मा शर्मी करो, जी परिवारवाद का आरोप लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, इसलिए मैं पार्टी का अध्यक्ष का पद नहीं संभालूंगा। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि यार क्या ड्रामा है। अब इस पार्टी को बताइए, आप इस पार्टी को कौन वोट देगा, ये क्या लड़ लेगी? भाई आप गहलोत को कह सकते हो उसने ये कर दिया, अनुशासनहीनता कर दी, यार ये तो राजा महाराजाओं का राज थोड़ी है। अगर वो कह रहे हैं तो उनका अपना भी एक पक्ष है, मैं गहलोत को बस सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक सोचने वाली बात है, ईमानदारी की बात है। एक आदमी जहाँ जिसके पास में ताकत है, धन धान्य पूरा पार्टी को जहाँ ज़रूरत है वहाँ उपलब्ध कराते होंगे, जो भी है वो सारी की सारी ताकत छोड़ के दूसरे को देके यहाँ आ जाए दिल्ली में असिस्टेंट पीए बनने के लिए, वो भी 3-3 आदमी का, तो वो क्यों आएगा? अब एक व्यक्ति एक पद याद आ रहा है, ये आ रहा है। इंदिरा गांधी तो एक व्यक्ति एक पद में नहीं रहती थी, वो कांग्रेस की अध्यक्ष भी रहती थी, नेहरू जी भी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और प्रधानमंत्री भी रहे, इंदिरा गांधी भी दोनों पदों पे रहीं, जो भी है। लेकिन ये सारी चीज़ें देख के लगता है कि यार ये डेमोक्रेसी का ड्रामा भाई साहब बंद कर दो, क्योंकि आपसे हो ना पाएगा। आप नकली पार्टी हो, आप डेमोक्रेटिक हो तो डेमोक्रेसी की बात करो, अगर नहीं हो तो उसकी बात ना करो।
ये सब मत करो यार, कि बहुत सारे उसूलों की बातें कर रहे हैं और कर वही रहे हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा ये चुनाव की प्रक्रिया को तय करने दो। जिन जिन लोग को चुनाव लड़ना है उनको लड़ने दो ना जी। वो रेस से बाहर हो गए क्योंकि उन्होंने नमस्ते ठीक से नहीं की, ये कोई बात हुई? जो भी है कांग्रेस पार्टी की ये दशा है। और आप लोग कह रहे थे वीडियो बनाने को, तो मैंने ये बना दिया। और इस वीडियो से साफ साफ दिखाई देता है कि कांग्रेस पार्टी ये इलेक्शन का जो नाटक कर रही है इसका कोई मतलब नहीं है। इनर पार्टी डेमोक्रेसी वहाँ है नहीं और किसी को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है, ये भी स्पष्ट हो गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जो सरकार भक्त टाइप के लोग हैं वो प्रसन्न हो जाएं। देखिए कांग्रेस के खिलाफ भी बना दिया। अरे भैया, जहां जो सत्ता में बैठा होगा, कांग्रेस पार्टी के अंदर सोनिया गांधी सत्ता में बैठी हैं और वो गड़बड़ कर रही है तो आवाज़ उठाना मेरा फर्ज है। देश में बीजेपी सरकार में बैठी है और अगर वो गड़बड़ कर रही है तो आवाज़ उठाना मेरा फर्ज है और वो फर्ज मैं निभा रहा हूँ और मैं इस तरह के फर्ज निभाता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।